ये इसलिए बनाया गया कि जो उन्होंने शहर बसाया था अपनी चार दीवारियों के अंदर, उसकी हिफाजत करी जा सके और सब पर नज़र रखी जा सके कि कौन क्या कर रहा है। कैसे हो दोस्तों, एक और लोग में स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद आसिफ ब्लॉग पर। और ये तुगलकाबाद किले का 4th पार्ट है, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल है और इसमें एक इमारत रह रही है विजय मंडल। चलिए उसकी तरफ चलते हैं, तभी वहाँ पर जाकर ही मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है उसकी तरफ। ये है वो इमारत जिसे विजय मंडल बोला जाता था। ये इस इमारत का रास्ता है जो कि बहुत ही ऊंचाई पर बनी हुई है। मैं इसका महत्व आपको बाद में बताऊँगा। चलिए उसके ऊपर चलते हैं पहले। नहीं अच्छा जी, ये था विजय मंडल, जिसको विजय मंडल भी बोला जाता था। असल में जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने इसका निर्माण इसलिए कराया था कि वो अपने पूरे शहर पर नज़र रख सके, और इसका निर्माण उसी लिए किया जाता था, वरना इसका कोई महत्व नहीं है। ये जो है, ये इसका पूरा शहर हुआ करता था, जिसके अभी 13 गेट है, लेकिन उस जमाने में 13 से भी ज़्यादा गेट हुआ करते थे, क्योंकि आधे पर तो अतिक्रमण हो गया है और ये पूरी बस्ती, यानी कि ये जो तुगलकाबाद है, ये इलाका बस गया है। ये पूरा विजय मंडल का ही पार्ट है। देखिए, बहुत ऊंचा हुआ करता था। और आपने देखा जो कि किला है, इस किले पर पूरे पर नज़र रखने के लिए इस विजय मंडल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कभी इस्तेमाल हुआ नहीं। ये जब बना और कुछ दिन में ही उजड़ कर ख़राब हो गया और पूरा खंडर हो गया। और कहते हैं कि इस किले का जो निर्माण कराया गया था, इस किले का निर्माण एक ऊंची पहाड़ी पर इसलिए कराया गया था क्योंकि उस वक्त मंगोलों का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहा करता था। मंगोल बार बार भारत में आते और आक्रमण किया करते थे, इसलिए इस किले का निर्माण एक पहाड़ी पर कराया गया और बहुत सारे इसके दरवाजे रखे गए और बहुत बड़ी एक फौज थी जो कि इसकी रक्षा किया करती थी। इसलिए अपने पूरी सल्तनत को कंट्रोल कर सकूं, इसलिए मुझे एक जल्दी से एक बड़ा महल चाहिए और एक बहुत बड़ा शहर चाहिए, इसलिए इस किले का निर्माण कराया गया। और ये जो देखिए, ये इसलिए बनाया गया कि जो उन्होंने शहर बसाया था अपनी चार दीवारियों के अंदर, उसकी हिफाजत करी जा सके और सब पर नज़र रखी जा सके कि कौन क्या कर रहा है। ये पूरा खंडर हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पे इसमें मुझे एक भी रूम सही नहीं दिखा कि एक भी रूम इसमें सही हो। एक गेट मिला था, सिर्फ वही एक सही है, नहीं तो कभी पहले कितना खूबसूरत बना होगा। ये देखिए, प्लास्टर हुआ है पूरी इस पे, ये देखिए, और बाकायदा बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया था। दिल्ली के सारे ही किले घूमे, पर मुझे जितना काम इस किले में हुआ मिला है, यानी कि इसमें जितनी बिल्डिंगें बनी थी उतनी बिल्डिंगें किसी भी किले में ना बनी हो। मतलब ये इतना खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही प्यारा बनाया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ पर कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद हो ही जाती है, और इस किले के साथ यही हुआ था। तो जी, आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।